नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्ट्रॉन एससीटीसी कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल भी कहते हैं कि क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। विच बार इज़ यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल। ऑप्शंस दी गई हैं कि फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, टाइटल एंड नन ऑफ दीज। तो हम एक्सेल में ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए फ़ाइल को हम यूज़ करते हैं टाइटल बार। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू प्रिवेंट ईमेल्ड वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑलवेज ओपनिंग इन द रीडिंग लेआउट। तो रीडिंग लेआउट से हम कैसे उसको बचाएंगे कि कौन सा फीचर यूज़ करेंगे। ऑप्शंस दी गई हैं, फ्रॉम द टूल्स मेन्यू, फिर ऑप्शन, उसमें फिर जनरल टैब एंड अनचेक द अलाउ स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट। ऑप्शन नेक्स्ट है, फ्रॉम द व्यू मेनू, रीडिंग लेआउट, जनरल टैब, अनचेक द अलाउ स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट। ऑप्शन सी, फ्रॉम द फॉर्मेट मेनू, ऑटो फॉर्मेट, देन एडिट टैब और फिर सेलेक्ट करेंगे यूज विद ईमेल्ड अटैचमेंट्स और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी ऑप्शन ए कि हम ये टूल मेनू से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि ईमेल हमेशा रीडिंग लेआउट में ना खुले, उसको प्रिवेंट करने के लिए टूल मेनू में फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में जनरल टैब और फिर अलाउ स्टार्टिंग इन रीडिंग मोड लेआउट, ये हमें सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असिस्टेंट इज। ऑप्शंस दी गई हैं, एन एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू टेक नोट्स एंड सेव देम इन ए फाइल, एन एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू टेक नोट्स एंड सेव देम इन ए फाइल। नेक्स्ट ऑप्शन है, एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सजेशंस, a button on the standard toolbar that executes the print, and last one, a collection of frequently misspelled words in a डिक्शनरी फाइल। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी कि ये जो असिस्टेंट है ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो हमें हेल्प और सुझाव प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेम वर्कशीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्विक वे to copy formatting from a selected cell to two other cells। कि हमें जो सेम वर्कशीट में और किसी और दो सेल में हमें सेम फॉर्मेट लगाना हो तो ऑप्शंस दी गई हैं, यूज कंट्रोल टू सेलेक्ट ऑल थ्री सेल्स, देन क्लिक द पेस्ट बटन, इमेज बटन और द स्टैंडर्ड टूल बार, कॉपी द सेलेक्टेड सेल, देन सेलेक्ट द अदर टू सेल्स, click style on the format menu, then click modify। option C, click format painter button image on the formatting toolbar twice, हमें दो बार प्रेस करनी होगी, then click in each cell you want to copy formatting। option D है कि use alt to select all three cells, then click the paste button image button on the standard toolbar। तो option C कि हम फॉर्मेट पेंटर बटन इमेज है उसमें जाएंगे और फॉर्मेटिंग टूल बार पर ट्वाइस, दो बार क्लिक करेंगे, तब हम जो सेल में कॉपी करना चाहते हैं फॉर्मेट वहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल आर शोन। एक्टिव सेल के कंटेंट्स कैसे दिखते हैं, नेम बॉक्स, रो हेडिंग, फॉर्मूला बार एंड टास्क पैन। तो जो सेल के एक्टिव हैं ये शो करते हैं फॉर्मूला बार में, कि जब हम किसी सेल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में उसका कंटेंट है वो दिखाई देगा कि उसमें क्या टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ ए नंबर यू विल यूज़ इन कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट। ऑप्शंस दी गई हैं, लेबल, फील्ड इज़ ए नंबर यू विल सी सेल एंड डी इज़ द वैल्यू। तो हमारा जो नंबर होता है किसी सेल में स्प्रेडशीट में, तो कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं वैल्यू को। ऑप्शन डी कि कभी भी कोई भी कैलकुलेशन होगी उसमें वैल्यू यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट दैट ए स्लाइड गो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली। जब ऑटोमेटिक स्लाइड आपस ट्रांजिशन आ जाए, नेक्स्ट आए आफ्टर ए स्टूपुलेटेड टाइम, देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स इन स्लाइड ग्रुप फॉर ट्रांजिशन इन एनिमेशन टैब। ऑप्शंस दी गई हैं, ट्रांजिशन टाइमर, ऑटोमेटिकली आफ्टर,
ट्रांजिशन, आफ्टर एंड ऑटोमेटिक टाइमर। तो जब नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक आएगी तो ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि पहली स्लाइड ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सेल पेपर स्प्रेडशीट्स कैन हैव ऑल द सेम एडवांटेजेस एज एन इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट। क्वेश्चन कहना चाहता है कि हम जब एक्सेल का प्रिंट आउट ले रहे होते हैं तो पेपर जो स्प्रेडशीट होती है और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो हमारे कंप्यूटर में है, दोनों में सेम एडवांटेजेस कौन से हैं और एक्सेप्ट जो अलग है वो हमें बताना है। तो रोज़ एंड कॉलम्स दोनों में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और हमारा जो पेपर पे प्रिंट लिया है उसमें भी, हेडिंग भी उसमें आते हैं। स्पीड हम जब इलेक्ट्रॉनिक जब लैपटॉप या कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तभी आती है, अदरवाइज़ हेडिंग, रोज़ एंड कॉलम ये दोनों में सेम रहते हैं, चाहे पेपर पर हो या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो स्पीड है ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एडिड टू योर वर्कशीट बाय प्रेसिंग। तो हाइपरलिंक के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो कंट्रोल+K, कंट्रोल और जो हमारी की है K, उसको एक साथ प्रेस करते हैं तब हाइपरलिंक जनरेट हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल व्हाट नेम बॉक्स शोज़, कि नेम बॉक्स है वो शो होता है कहाँ पर, शोज़ द लोकेशन ऑफ द प्रीवियसली एक्टिव सेल, ये नहीं है। अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में शो होता है जो एक्टिव सेल है जिस पे हमने क्लिक किया है जिस सेल में, उसकी वैल्यू। तो अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स अपीयर होता है उसके लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला बार है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दी गई है अपीयर्स बिलो द स्टेटस बार, यहाँ भी शो नहीं होता। अपीयर्स बिलो द मेनू बार, तो ऑप्शन बी अकेला हमारा सही आंसर होगा कि ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट में शो होता है नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, कि एक्सेल वर्कशीट को हम वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस दी गई हैं विद द राइट ड्रैग मेथड, अगर सेम एक्सेल शीट है, वर्कबुक है और उस वर्कशीट में हम अगर राइट ड्रैग मेथड यूज़ करेंगे तो हम लिंक कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन जब बताया गया कि एक्सेल वर्कशीट डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करने की, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगी। बी है विद द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक से भी नहीं कर सकते। और विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड, स्पेशल कमांड से कॉपी और पेस्ट भी नहीं कर सकते। एक्सेल वर्कशीट डाटा और वर्ड डॉक्यूमेंट को लिंक हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टेबल रो इन एक्सेल प्रोग्राम, कि इनमें से जो टेबल रो एक्सेल प्रोग्राम में एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दी गई हैं वर्ड्स, नंबर्स, नेम्स एंड फार्मूलाज। तो जो रो होती है एक्सेल में, टेबल रो, उसमें हम नंबर फीड करते हैं। तो एक्सेल प्रोग्राम की जो टेबल होती है उसमें नंबर्स एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल ऑल मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इंक्लूड द की, एक्सेल में जो मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसमें कौन सी की यूज़ करते हैं हम। जैसे हम कभी कैप्स लॉक ऑन करके हम कैपिटल टाइप करते हैं, शिफ्ट यूज़ करके जब कोई की प्रेस करें तो कैपिटल लेटर टाइप होता है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो दूसरा वर्ड यूज़ हो जाता है। लेकिन हम अगर मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर रहे हों तो हम आल्ट यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हमें ध्यान रखना है कि जब मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट का कहीं भी जिक्र हो तो हम की ऑल्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रिंट योर स्लाइड्स इन ए हैंड आउट दैट इंक्लूड्स लाइन्स फॉर नोट्स। तो जब हैंड आउट का जब हम प्रिंट लेना चाहें स्लाइड का, तो लाइन्स फॉर नोट्स क्या इंक्लूड करेगा। ऑप्शंस दी गई हैं इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट हैंडआउट्स एंड द सेट ऑफ द नंबर ऑफ द स्लाइड्स पर पेज टू 3। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट हैंडआउट्स एंड ए नंबर ऑफ स्लाइड्स पर पेज, देन सेलेक्ट द इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन। तो पर पेज पे स्लाइड नहीं आएंगी, ऑप्शन बी नहीं हो सकता।
सी है इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट नोट्स पेजेस इंस्टेड ऑफ हैंडआउट्स। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर शूट कर रहा है। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हम हैंडआउट्स और जो स्लाइड्स का नंबर है हम पर पेज 3 को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हैंडआउट का जब प्रिंट आउट लेते हैं तो लाइंस फॉर नोट्स है वहाँ पर हम पर पेज 3 स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है और बाकी सीरीज़ भी अभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आने वाली और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।